अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दी मैथ्स अकेडमी। चैप्टर नंबर 1 की सारी एक्सरसाइजेस कवर करने के बाद आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 की 2.1 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना ज़रूरी है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसमें हम वैल्यूज़ p बाय q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है, और जो इंटीजर की जो वैल्यूज़ हैं वो z से डिनोट होती हैं, और जो इंटीजर की जो वैल्यूज़ होती है ना वो माइनस वाली वैल्यूज़ सारी आती हैं, लाइक -3, -2, -1, 0 भी इंक्लूड होता है इसमें, देन 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये इंटीजर की वैल्यूज़। यहाँ पे p बाई क्यू रैशनल नंबर वो होता है जिसको ना हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और p की भी वैल्यू इंटीजर हो सकती है और q की भी इंटीजर हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रैशनल नंबर का एक कंडीशन हमें गिवन है कि q 0 नहीं होना चाहिए। हालांकि 0 इंटीजर्स में आता है, लेकिन 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है एक्सेप्ट 0। ठीक है, p में कुछ भी p में 0 आ सकता है, लेकिन q में 0 नहीं आ सकता। रैशनल नंबर वो होता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी अब एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ, लाइक 16/4। अब ये जो है ना, ये p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये रैशनल नंबर है। अब इसको अब हम अगर देखें, सिंपल 3 है ना, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है, बिकॉज जिसके नीचे कुछ भी ना हो वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, 25/5। ये भी हमारे पास रैशनल नंबर है। ठीक है, और ये बात माइंड में रहे कि कोई सिंगल वैल्यू है, लाइक 10 कर दें, ये भी हमारे पास रैशनल नंबर आएगा, बिकॉज जिसके नीचे कुछ ना हो उसके नीचे 1 होता है। और रैशनल नंबर के बाद अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हमारे पास वो होता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, p बाई क्यू की फॉर्म में सिर्फ हम रैशनल नंबर में लिख सकते हैं। अब इसके एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, लाइक √5 कर लें, √6 कर लें, √2 कर लें, जिसको हम अंडर रूट की फॉर्म में लिखेंगे ना, तो वो इर्रेशनल नंबर होगा। अब इसके एक और भी है एग्जांपल, लाइक पाई भी हमारे पास रैशनल नंबर में आता है, क्योंकि देखें, पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 3.14 और समथिंग सो ऑन। ठीक है, ये हमारे पास पाई की, अगर आप कहें कि पाई की तो वैल्यू होती है 22/7, ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू होती है। एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास ये नहीं होती पाई की, इस वजह से पाई को हम इस तरह से वो देखें तो वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, और हम इसको इस तरह से नहीं देखते पाई को कि 22/7 है, भी तो p बाई क्यू की फॉर्म में, तो ये रैशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नहीं होगा। नहीं, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इस वजह से पाई हमारे पास इर्रेशनल नंबर में आता है। जो रैशनल नंबर होता है उसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, और जो इर्रेशनल नंबर होता है इसको हम कैपिटल Q डैश से डिनोट करते हैं। अब हम देखें तो रैशनल भी हो गया, इर्रेशनल नंबर का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अब हमने ना रैशनल नंबर को फर्दर इसकी जो टाइप्स हैं तो उसको अब हम लोगों ने समझना है। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग।
नॉन टर्मिनेटिंग को ना हम रिकरिंग भी कह सकते हैं। अब एक एग्जांपल देती हूँ 4.167, ठीक है। 4.167, अब ये एक हमारे पास एक वैल्यू है और यहाँ पे पॉइंट के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू है ना 167, ये हमारे पास आ जाएगा डेसिमल पार्ट, और जो 4 है ना हमारे पास 167 डेसिमल पार्ट होगा, और जो 4 है हमारे पास है वो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास ये होगा, यहाँ पे पॉइंट है। 4 जो होगा हमारे पास वो होगा होल नंबर पार्ट। अब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को समझते हैं। टर्मिनेटिंग में आ जाएगा हमारे पास टर्मिनेटिंग लाइक कोई वैल्यू है हमारे पास लाइक 0.45 कह लें, ठीक है। अब 0.45 टर्मिनेटिंग में ना एक चीज़ आ जाती है फाइनाइट का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। फाइनाइट और इनफाइनाइट का तो आपको डिफरेंस पता होगा। फाइनाइट जो काउंटेबल होती हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट वो होती हैं जो इनफाइनाइट तक चलती जाती हैं और हम उसको काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे 0.45 है, लाइक हमने इजीली इसको बोल दिया कि 0.45 है, तो हमने इजीली इसको काउंट कर लिया। तो ये फाइनाइट है, तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग का आ जाएगा, ठीक है। और टर्मिनेटिंग का आ गया, अब है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में ना मैंने यहाँ ऊपर भी बताया, इसको हम रिकरिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ना इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट आ जाता है, इनफाइनाइट और दूसरा रिकरिंग, ठीक है। अब लाइक हमने 2/9 को डिवाइड किया है और उसका आंसर आया है हमारे पास 0.2222 अप टू सो ऑन। देखें, एक ही वैल्यू है जो रिपीट हो, पॉइंट के बाद ना 2 है वैल्यू, एक ही वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है अप टू सो ऑन। हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रही है वैल्यू, तो एक ही वैल्यू जो बार बार रिपीट होती जाएगी अप टू सो ऑन तक, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। अब एक और भी एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। 4/11 0.363636 अप टू सो ऑन। अब देखिए यहाँ पे 36 जो वैल्यू है, पॉइंट के बाद 36 जो वैल्यू है वो बार बार रिपीट हो रही है, 36 अप टू सो ऑन। ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगा। रैशनल नंबर की टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग शायद आपको समझ आ गया हो, और अगर ना भी आई हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिपीट में देखें, फिर आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट हो गया, उसके 2 पार्ट्स थे, 2 टाइप्स थी, वो हो गई। अब है हमारे पास इरेशनल का कॉन्सेप्ट। इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे इसकी जो टाइप है, या फिर इसको फर्दर एक्सप्लेन अगर हम करें ना, तो इसकी ना जैसे यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग इनफाइनाइट होगा, रिकरिंग लाइक रिपीटिंग होगी वैल्यूज़, तो इसी तरह ना इरेशनल नंबर में ना हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी, लाइक नॉन टर्मिनेटिंग एक चीज़ होगी, और दूसरा नॉट रिपीटिंग। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग में तो ये था ना कि एक ही वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है अप टू सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे एक वैल्यू रिपीट नहीं होगी, लेकिन वो
मतलब इनफाइनाइट तक तो जाएगी, लेकिन एक ही वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होगी। लाइक एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे √2 है, √2 है, इसकी जो वैल्यू आएगी 1.41421356 अप टू सो ऑन। लाइक मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया कि इनफाइनाइट होता है, लाइक नॉन टर्मिनेटिंग जिसमें इनफाइनाइट तक चीज़ें चलती जाती हैं, हम उसको काउंट नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो आ गई कि भाई वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, और दूसरी बात नॉट रिपीटिंग, एक वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही, नई नई वैल्यूज़ आ रही हैं और चेंज होती जा रही हैं। तो ये आ गया इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट। और लाइक एक और भी है पाई। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.141592654 अप टू सो ऑन। पाई की वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही होती है और हर वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती पॉइंट के बाद। तो इसी वजह से हम लोग जब भी पाई की वैल्यू यूज़ करते हैं वो हम सिर्फ 3.14 यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक हम उसको पूरी वैल्यू को तो नहीं हम इंसर्ट करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम 3.14 तक यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू पाई की ये होती है अप टू सो ऑन तक जा रही होती है, और वो नॉट रिपीटिंग वैल्यूज़ भी आती हैं उसमें। अब हमारे पास 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम सॉल्व करने लगे हैं। अब √3 है, मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हुए भी बताया था कि जो अंडर रूट वाली जो चीज़ें आ जाए, ये जो होती है ना p/q, ये रैशनल में आ जाती हैं, और जो अंडर रूट जो p/q की फॉर्म में नहीं होती वो इरेशनल में आ जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये p/q की फॉर्म में नहीं है √3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। और मैंने आपको साथ ये भी एक एग्जांपल देकर बताया था कि जो अंडर रूट वाली चीज़ें आ जाती हैं ना, अंडर रूट वाली फॉर्म में जो चीज़ें आ जाती हैं वो हमारे पास इरेशनल में फॉल करती हैं। तो √3 है हमारे पास, वो आ गया इरेशनल। अब है हमारे पास 1/6। 1/6 तो हमारे पास p/q की फॉर्म में है, और जो चीज़ p/q की फॉर्म में होती है वो हमारे पास होती है रैशनल नंबर। और पाई की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास होती है 3.14 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये रिपीट भी मतलब इनफाइनाइट तक तो जा रही है, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रही सेम वैल्यू, तो ये हमारे पास इरेशनल आ गया। अब है हमारे पास 15/2। 15/2 p/q की फॉर्म में है, तो ये हमारे पास रैशनल नंबर। अब नेक्स्ट है हमारे पास 7.25। 7.25 में मैंने आपको पीछे रैशनल की दो टाइप्स में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में, मैंने टर्मिनेटिंग में आपको बताया था कि जो पॉइंट के बाद मतलब ऐसी वैल्यू होती है जिसको जो फाइनाइट तक हो, लाइक हम उसको इजीली काउंट कर सकें, तो ये हमारे पास रैशनल में फॉल करेगा। और जो √29 है वो इरेशनल नंबर है। अंडर रूट वाला मैंने आपको एग्जांपल में भी बताया था कि वो अंडर रूट में जो भी नंबर आएगा लाइक तो वो हमारे पास होगा इरेशनल नंबर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है 17/25। ये एक हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है, इसको हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैं आपको कैलकुलेटर से भी करके दिखा दूंगी, और मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके भी दिखा देती हूँ ये किस तरह से सॉल्व होगा। पहला जो 17/25 है ना, 17 अंदर वाली साइड आ जाएगा और 25 बाय वाली साइड। ठीक है, अब हमें 25 बड़ा है, तो 17 तो आता ही नहीं है 25 के टेबल में, तो इसके लिए ना हम यहाँ पे ज़ीरो लगाने के लिए यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ भी पॉइंट लगाएंगे, और इसके बाद हमें जितनी ज़रूरत पड़ सकती है हम यहाँ पे ज़ीरो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ज़ीरो ऐड किया, तो 25
कितने बार करें तो हमारे पास 170 आएगा। 25 6 आर 150। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। अब 25 अगेन बढ़ा है 20 से, तो यहाँ पे पॉइंट तो लगा है, हम ज़ीरो जितने भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम ज़ीरो लगाएंगे ना तो ये ज़ीरो यहाँ नीचे आएगा। अब 25 8,200, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ज़ीरो। तो इसका जो आंसर ये आएगा वो हमारे पास आएगा 0.68। 0.68 यहाँ पे आप ज़ीरो लगाते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 0.68 लिखेंगे ना तो जो एग्ज़ामिनर होगा वो 0.68 को ना पॉइंट वो अक्सर नज़र नहीं भी आता, तो वो डायरेक्ट 68 समझेगा। तो आप 0 पॉइंट लिखेंगे तो वो एक स्पेसिफिक आंसर बन जाएगा 0.68। अब हम इसको कैलकुलेटर पे भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो 17 डिवाइड बाय 25, तो यहाँ भी 0.68 आया। आप डायरेक्ट 9 क्लास को तो आई गेस कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना ज़्यादा MCQs में आते हैं, जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है ना उसमें आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और मैं आपको इसका क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो ख़त्म हो जाए। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 19/4। 19/4 को अगर हम करें सॉल्व तो 19 अंदर आएगा और 4 बाहर, तो 4 4s are 16 आ गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो बच गया वो हमारे पास 3 आ गया। अब 3 तो छोटा है 4 से, अब यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे भी पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हम जितना भी ज़ीरो लगाएं लगा सकते हैं। तो अब ये जो ज़ीरो है ये यहाँ पे आ गया। अब 4 7s are 28। 28 रिमाइंडर बच गया 2, अगेन 2 छोटा है तो यहाँ पे हमने ज़ीरो लगाया और ये ज़ीरो यहाँ नीचे आ गया। 4 5s are 20, रिमाइंडर 0 बच गया। इसका आंसर आ गया हमारे पास 4.75। ठीक है। अब अगर हम इसको कैलकुलेटर पे भी करें तो 19 डिवाइड बाय 4.75। तो इसी तरह से आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और आप इसको इस तरह से डिटेल में सॉल्व भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी जो पार्ट्स हैं वो हमने प्रैक्टिस करनी है उसकी। इस तरह से नहीं सोचना कि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो हम कैलकुलेटर से ही कर लेंगे। आप सॉल्व तो करें, प्रैक्टिस तो करें उसको, तो ताकि आपको भी आना चाहिए खुद से भी सॉल्व करना, कि अगर आ गया तो आप किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे भी या नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी की पार्ट आप खुद प्रैक्टिस करें। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने बताना है कि कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है जिसमें हमने बताना है कि क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब जो पहला है हमारे पास 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर में तो हमारे पास P/Q की फॉर्म में होता ही नहीं है, तो 2/3 हमारे पास रैशनल P/Q की फॉर्म में, रैशनल में हमारे पास P/Q की फॉर्म में होता है। तो हमारे पास P/Q की फॉर्म में ये तो रैशनल है और यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट गिवन है कि एक तो इरेशनल है, तो ये हमारे पास फॉल्स है। देन है हमारे पास पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। हाँ 3.14 अप टू सॉन कुछ इसकी वैल्यू है जो कि इरेशनल है, तो ये हमारे पास ट्रू है स्टेटमेंट। देन हमारे पास आ गया 1/9। 1/9 को अगर हम सॉल्व करें, इन्होंने बोले टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, लाइक ये फाइनाइट तक जाएगी, मतलब है इजीली हम इसको काउंट कर सकेंगे। तो ये हमने पढ़ा था 1/9, ये तो एक ही वैल्यू रिपीट होती जा रही है अप टू सो ऑन। ठीक है, ये तो अप टू सो ऑन चलती जा रही है, तो ये तो टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ना हुई ना, तो ये तो हमारे पास फॉल्स है।
देन है हमारे पास 3/4। 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 3/4 0.75। हाँ, हम लोग इसको इजीली काउंट कर सकते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन ही है, तो हमारे पास आ गया ट्रू। देन है हमारे पास 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन वो होती है जो रिपीट होती जा रही हो और अप टू सो ऑन चलती जाए। ये तो चलती ही नहीं जा रही, ये तो फाइनाइट है, तो ये इजीली हम काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास फॉल्स है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, हमने उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। पहला पार्ट है हमारे पास 2/3। नंबर लाइन के लिए हम सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे। अब ये स्केल से बनाइएगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास नंबर लाइन। अब यहाँ पे नंबर लाइन बनाई। अब यहाँ पे ना सेंटर में ना आपने 0 लिखते हैं, ये 0 वाला पॉइंट है, और 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और 0 के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड, ये वाली यहाँ तक और यहाँ अप टू सो ऑन, ये आ गई हमारे पास पॉजिटिव नंबर वाली साइड आ गई। और ये 0 की जो इस साइड है ना, वो हमारे पास आ गई नेगेटिव नंबर्स वाली साइड। ठीक है। अब सबसे पहले हमें ये, अब हमने ना यहाँ पे पहले देख लें कि 2/3 किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा। पहली बात, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, पॉजिटिव है। मतलब जब कोई साइन ना हो तो वो पॉजिटिव ही होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो हमें यहाँ से बात तो पता चल गई कि इसका जो ग्राफ, मतलब ग्राफ कह लें जो भी, इसका जो पॉइंट बनेगा ना, वो इस साइड पे बनेगा, पॉजिटिव साइड पे बनेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, ये तो हमें बात पता चल गई कि 0 के राइट साइड पे बनेगा। अब हमने ये देखना है कि ये 2/3 जो है, ये किन दो नंबर्स के दरमियान में इसका पॉइंट बनेगा। तो हम ना पहले इसको देखते हैं। 2/3 0.66, ठीक है, 0.66। अब हमें पता चल गया कि 0.66 है, तो ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में बनेगा। तो यहाँ पे अब हम दो नंबर्स, या ये हो गया 1, ये हो गया 2, 0 और 1 के दरमियान में। अब 10 पॉइंट्स बना लें। 1 2, ये तो मैं बहुत बड़े बना रही हूँ, एक मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गया। अब जब हमने इसको सॉल्व किया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये 10 ये वाला होता है। अब हमने देखना है कि 0.6 कहाँ पे आया। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ना हमारे पास 0.6 बन रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख देना है 2/3, ठीक है। अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो है -4/5। इसके लिए भी अब हमने पहले नंबर लाइन बनानी है। यहाँ पे आ गया 0, ये साइड होगी पॉजिटिव, ये होगी नेगेटिव। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि इसका जो पॉइंट होगा वो नेगेटिव साइड पे बनेगा। अब हमने ये देखना है कि 4/5 किन दो नंबर्स के दरमियान में आएगा। 4/5 0.8, ये भी 0 और 1 के दरमियान में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हो गया
8 वाला 0.8 यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे -4/5 आ गया। ठीक है, अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारे पास है 1/3/4। अब सबसे पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए इसको 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 4 1 ज़ा 4, और 3 को उसके साथ ऐड करवाएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 में जब 3 ऐड करवाएंगे वो 7 हो जाएगा, 7/4। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव, पहले हम नंबर लाइन बना लेते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। नेगेटिव साइन नहीं है तो लाइक ये फिर तो ये इस साइड पे बनेगा, पॉजिटिव साइड पे बनेगा। फिर पॉजिटिव साइड पे जब बनेगा तो अब हमने ये देखना है कि 7/4 किन दो नंबर्स के दरमियान में बनेगा। 7/4 1.75, ये हमें पता चल गया कि ये 1 और 2 के दरमियान में बनेगा, तो ये हो गया 1 2, ठीक है, 1.75। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7.5, 7 से थोड़ा सा आगे और 8 से थोड़ा सा पीछे, तो ये हो गया हमारे पास ये हो गया हमारे पास 1/3/4 का पॉइंट। ठीक है, ये वाला। और इसी तरह आपने इसका पार्ट नंबर 4 5 और 6 जो है वो मैं आपको भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ, क्योंकि वो अंडर रूट वाला है, और 4 और 5 बिल्कुल सेम इस थर्ड पार्ट की तरह है। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 6 √5। इसको हम बाय पैथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पैथागोरस थ्योरम में ये होता है कि एक अगर राइट ट्रायंगल है हमारे पास, राइट ट्रायंगल, इसके अगर हमें दो साइड, इसकी 3 साइड्स है ना, तो अगर हमें इसकी 2 साइड्स गिवन हो तो हम थर्ड वाली को इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। लाइक अगर इसमें ना ये वाली जो साइड होती है ना, ये हाइपोथिनस होती है, और ये वाली जो साइड होती है ना जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और ये वाली जो साइड होती है ये हमारे पास होती है बेस। तो अगर हमारे पास अगर बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो वैल्यू, तो हम हाइपोथिनस को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये हमारे पास पॉइंट ओ है, ये ए है, और ये है हमारे पास बी। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास बेस 2 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है। अब इसका जो फॉर्मूला है ना, वो हाइपोथिनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए बी जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब सिंपली पाइथागोरस थ्योरम का ये फॉर्मूला है। अब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने जो एज्यूम की है 2 और 1, तो अगर हम इसको सिंपली इस में पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा हमारे पास 4 + 1, ये आ जाएगा 5। अब ये स्क्वायर हाइपोथिनस का स्क्वायर, तो अगर हम यहाँ पे ये 5 जो है वो हाइपोथिनस स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है। अगर हम अंडर रूट दोनों साइड पे अप्लाई कर देंगे अंडर रूट, तो ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो h की वैल्यू हमारे पास √5 आ जाएगी, और जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने √5 का हमें पता चल गया कि अगर हमारे पास बेस 2 होगी और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 होगी, तो हमारे पास हाइपोथिनस जो होगा वो √5 होगा। अगर हम इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो वो इस तरह से होगा। ये हो गया 0,
ये तो हमें पता चल गया यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, तो ये हमारे पास इस साइड पे ही बनेगा, राइट साइड पे ही इसका वो पॉइंट बनेगा। तो अब आ गया हमारे पास बेस है हमारे पास 2, 1 2 3, ठीक है। बेस है हमारे पास बेस है हमारे पास 2, यहाँ से यहाँ तक तो आ गया हमारे पास इसकी बेस, ठीक है। 1 से 2 तक हमारे पास ये आ गई बेस, 0 से 2 तक बेस आ गई। अब परपेंडिकुलर 2 से 1 यहाँ पे आपने ना वो रख के, लाइक सपोज हमने ना यहाँ तक किया, हमारे पास ये आ गया, यहाँ पे नाम देते हैं, ओ ये हो गया बी, ये हो गया हमारे पास बेस। अब ये परपेंडिकुलर आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक जो ड्रा होगी ना लाइन, ये होगी हमारे पास, ये थी हमारे पास 2 और ये थी हमारे पास 1, और यहाँ से यहाँ तक जो थी ना हाइपोटेनस, उसकी जो वैल्यू हमने फाइंड किया वो है √5, ठीक है। अब आपने ना कंपास लेना है और आपने ना इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक आपने इतना खोल लेना है, यहाँ से यहाँ तक का आपने खोल लेना है। फिर यहाँ पे आपने कंपास रख के ना इसको ये लाइन बनानी है, ठीक है। तो √5 की जो लाइन बनेगी ना वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बनेगी, जितना कंपास का वो राउंड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो होगा ना ये हमारे पास √5 की लाइन ड्रा होगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसी तरह का एक और एग्जांपल लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर ये नहीं समझ आया तो आप इसको रिपीट करके दोबारा से देखें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने रेशनल नंबर फाइंड करना है इन दो वैल्यूज़ के दरमियान का। अब आपको ये तो पता ही है कि अगर मैं आपको बताती हूँ 3 और 5 दो वैल्यूज़ हैं, इनके सेंटर में कौन सा नंबर आता है वो तो देखने से ही पता चल रहा है। 3 और 5 के दरमियान 4 आता है, तो हम लोग इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस फॉर्म में गिवन हो तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए ना हम लोग करेंगे 3/4 एंड 5/9 को अब हम लोगों ने सॉल्व करना है। तो अब बिटवीन मतलब दरमियान का जो नंबर फाइंड करने के लिए ना हम लोगों ने डिवाइड बाई 2 करना होता है। 1/2 हाफ होता है ना, तो हम लोगों ने इसको ऐड करवा के डिवाइड बाई 2 करवाना है, तो वो हमारे पास बिटवीन में जो नंबर होगा वो बता देगा। अब 3/4 प्लस 5/9 यहाँ पे डिवाइड बाई 2। सबसे पहले 4 और 9 एलसीएम लेना है। 4, 9, 2 2s are 4, 9 as it is, 2 1s are 2, 9, 3 3s are 9, 1 as it is, 3 1s are 3. अब 3 3s are 9, 9 2s are 18, 18 2s are 36। यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास 36। अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 9 ज़ार करेंगे तो 36 आएगा, 9 4 ज़ार करेंगे तो 36 आएगा। तो अब हमने 9 ज़ार, इसको भी 9 ज़ार, इसको 4 ज़ार, तो इसको 4 ज़ार, ठीक है। 36 एलसीएम तो आ गया। अब 3 9 ज़ार क्या होगा हमारे पास 27 प्लस 5 4 ज़ार हमारे पास 20 होगा और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है। 27 प्लस 20, 47 डिवाइड बाई 36 डिवाइड बाई 2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे इस फॉर्म में है, तो यहाँ पे भी अब हम इस फॉर्म में बनाएं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। तो 2 के नीचे हम 1 एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको ये तो पता है कि जब ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो ये उल्ट हो जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब हम ना 47/36 मल्टीप्लाई 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो 47
डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 36 2 72। ये आ गया हमारे पास आंसर। 47 डिवाइड बाई 72 इसका आंसर आ गया। अब हमें पता चल गया 3/4 और 5/9 के दरमियान जो रैशनल नंबर है वो है 47 डिवाइड बाई 72। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे पास रिकरिंग नंबर्स हैं जिनको हमने p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाना है। अब p/q तो हमें पता है कि इंटीजर्स होते हैं, लेकिन जो q है ना वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब 0.5 है, ये जो साइन है इसका मतलब है रिकरिंग मतलब 5 रिपीट होता जा रहा है रिपीट। तो अब सबसे पहले हम x को एक नाम दे देते हैं x, जिसको इसको ना हम x के इक्वल रखवा देते हैं पहले 0.5। ठीक है। अब अगर हम इसको रिकरिंग का साइन को अगर हम लिखें तो वो 5 रिपीट होता जाएगा अप टू सो ऑन। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ना अब देखें पॉइंट के बाद एक वैल्यू है 5 जो रिपीट होती जा रही है। तो अब 1 लिखा, ठीक है। अब एक वैल्यू है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। तो अब मतलब ये है कि 10 को हमने बोथ साइड्स पे ना इक्वेशन की बोथ साइड्स पे हमने 10 को मल्टीप्लाई करवा देना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे होता हमारे पास क्वेश्चन 0.36 ये रिकरिंग होता, तो हम ना 1 के बाद दो वैल्यूज़ दो नंबर्स हैं जो कि रिपीट होते जा रहे हैं, तो 2 0 होते हैं, तो हम 100 को मल्टीप्लाई करवाते दोनों साइड पे। अब यहाँ पे 0.5 है मतलब पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो 10 को हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। टेन एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब 10 को जब हम लोग 0.5555 अप टू सो ऑन लिखेंगे तो 10x इज इक्वल टू 10 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 10 मल्टीप्लाई 0.55 तो ये हमारे पास 5.5555 अप टू सो ऑन चलता जाएगा। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करवा देना है इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो अब इक्वेशन नंबर 2 में से ना 1 को माइनस करवा देना है। 2 की पहले वैल्यूज़ लिखनी है 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 की जो वैल्यू है हमारे पास अप टू सो ऑन, इसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं तो ज़्यादा इजी लगेगा। और 1 क्या है हमारे पास 0.5555 अप टू सो ऑन, ठीक है। अब 10x में से 1x माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा। और 5.55 इसमें से 0.555 माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आएगा, एक सेकेंड, 5 माइनस 0.5 आएगा हमारे पास, ठीक है। तो जब x है तो x के साथ 9 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास p/q की फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट करवा दिया। तो ये आ गया हमारे पास इस रिकरिंग जो नंबर था इसको हमने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया। अब इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हैं ना उसको आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। 2 जो पार्ट है इसका वो है 0.13, तो x को आपने 0.131313 अप टू सो ऑन इक्वल रखना है और आपने मल्टीप्लाई करवा देना है दोनों इक्वेशंस के साथ 100 को। वो इस वजह से क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर्स है ना तो 2 0 लगेंगे, ठीक है। तो उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है, फिर 2 में से 1 को माइनस करवा देना और फिर हमने इस तरह के इस फॉर्म में इसको लिख देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।